नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम जानेंगे माइस्क्ल के अंदर केस स्टेटमेंट को प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे। लेकिन सबसे पहले थोड़ी सी थ्योरी से स्टार्ट करते हैं और जानते हैं माइस्क्ल के अंदर केस स्टेटमेंट होती क्या है और उसका सिंटेक्स क्या होता है। तो दोस्तों, केस स्टेटमेंट जो है वो हमें एक कंडीशनल लॉजिक प्रोवाइड करती है हमारी सीक्वल क्वेरी के अंदर, सिलेक्ट स्टेटमेंट के अंदर। राइट। अब कंडीशन क्या होती है? अगर आप किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जानते हैं, जैसे कि जावास्क्रिप्ट होगी या पीएचपी होगी, उसके अंदर हमारे पास इफ एल्स स्टेटमेंट्स होती हैं जिसमें हम कंडीशन लिखते हैं। अगर ये मेरी कंडीशन ट्रू है तो ये करना, नहीं तो ये करना। और इसी को करने का तरीका है स्विच केसेस भी। आप एक तरीका है उस चीज़ को अचीव करने का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर आप सीक्वल के अंदर वैसा कुछ करना चाहते हैं, सीक्वल स्टेटमेंट के अंदर हर रो पे कोई लॉजिक लगा के उस रिजल्ट को चेंज करना चाहते हैं, देन आप केस स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका सिंटेक्स क्या होता है, कैसे इसको लिखा जाता है? इसको लिखने के लिए आप केस लिखते हैं, उसके बाद बताते हैं व्हेन कंडीशन वन देन रिजल्ट। अगर मेरी ये कंडीशन ट्रू है तो रिजल्ट वन होना चाहिए। अगर मेरी कंडीशन टू ट्रू है तो रिजल्ट टू होना चाहिए। एल्स के अंदर वो चीज़ आती है, एल्स में हम कहते हैं कि अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं है तो ये डिफॉल्ट वैल्यू है, ये वैल्यू ले लेना अगर कोई भी कंडीशन मैच ना कर रही हो। एल्स देने की आपको जरूरत नहीं है, बट आप दे सकते हैं। एंड एक चीज बहुत जरूरी है, केस स्टेटमेंट हमेशा एंड से खत्म होती है, तो एंड लिखना बहुत जरूरी है। केस से स्टार्ट करना, उसके बाद कंडीशंस एंड उस कंडीशन पे क्या होना है वो लिखना, एंड देन एंड में एंड लिखना कि इसी को पता चल जाए यहाँ पे मेरी केस स्टेटमेंट खत्म हो गई। चलिए इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के थ्रू करके देखते हैं, और उसके लिए चलते हैं माइस्क्ल वर्कबेंच पे। और सबसे पहला एग्जांपल लेंगे एज का। उसके लिए हम यहाँ पे चलते हैं लोकल होस्ट पे, और यहाँ पे मैं सीक्वल लर्निंग पे कनेक्ट करता हूँ। और यहाँ पे मैंने एक यूजर्स टेबल का डेटा रेडी करा हुआ है ताकि हम मुझे टाइप ना करना पड़े। उसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। सो मैंने यहाँ पे एक यूजर्स टेबल ली है। इस यूजर्स टेबल के अंदर यूज़र आईडी है, यूज़र नेम है, एज है, और यहाँ पे मैं कुछ 8 रोज इंसर्ट कर रहा हूँ अलग अलग यूजर्स की। यहाँ पे एज है और इस एज के ऊपर हम कुछ कैलकुलेशंस करेंगे, और उसके लिए मैं केस स्टेटमेंट का इस्तेमाल करूँ। ठीक है। तो इसके अंदर जाते हैं और इसको चलाते हैं। अब इसको जो मैंने चलाया तो हमारे पास यहाँ पे डेटा रेडी हो गया है। इसको मैं सिलेक्ट करके देख लेता हूँ। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर केस वन। ओके, इसको चलाते हैं हम। एंड देन हमारे पास यहाँ पे ये 8 रोज आ गई। राइट। उनकी अलग अलग एज है, 1, 2, 9, 12, 17, 21, 22, 26। सो इसके अंदर अब हमें क्या करना है, हमारे पास केस एग्जांपल लेना है एज के साथ। और इसमें हमने क्या, हाँ, हमारी कंडीशंस क्या है इसके अंदर? अगर एज 1 और 3 के बीच में है तो हम कहेंगे कि ये एक टॉडलर है। ठीक है। अगर किसी भी यूजर की एज 1 और 3 के बीच में है वो टॉडलर है। अगर उसकी एज 4 और 12 के बीच में है तो वो चाइल्ड है। 13 और 17 के बीच में टीन टीनेजर है। एंड देन 18 एंड अबव के लिए वो एडल्ट। ठीक है। तो ये कंडीशन मुझे, ये मेरी कंडीशन है। मुझे जो रिजल्ट सेट चाहिए उसके अंदर एज के साथ ये आना चाहिए कि ये टॉडलर है, ये चाइल्ड है, ये टीन है, या ये एडल्ट है। तो यहाँ पे हमारे पास ये डेटा दिख रहा है, तो 1 के आगे क्या आना चाहिए? क्योंकि 1 की एज है, 1 जो है 1 और 3 के बीच में लाया करता है, ये हो गया टॉडलर। तो 1 के आगे लिखा होना चाहिए टॉडलर। सिमिलरली 2 के आगे लिखा होना चाहिए टॉडलर। 9 के आगे क्या लिखा होना चाहिए? 9 यहाँ फॉल करता है। एज है 4 से 12 के बीच में, ये है चाइल्ड। तो 9 के आगे लिखा होना चाहिए चाइल्ड। सिमिलरली 12 के आगे लिखा होना चाहिए चाइल्ड। और 13 और 17 के बीच में टीन है, तो 17 के आगे लिखा होना चाहिए टीन। और यहाँ पे एडल्ट आ गए तो 21, 22, 26 के आगे लिखा होना चाहिए एडल्ट। तो अब इसमें है क्या दोस्तों, इसके अंदर अलग अलग कंडीशंस पे मुझे डिफरेंट आउटपुट देना है। राइट। सो इसमें मेरा दिमाग कैसे चल रहा है, मैं अब सोच रहा हूँ अगर एज इसके बीच में है तो ये करना, नहीं तो अगर इसके बीच में तो ये करना, नहीं तो इसके बीच में ये करना, नहीं तो रिजल्ट ये दे देना। तो ऐसा मुझे अगर कुछ लिखना है या लॉजिक लिखना है तब मुझे केस का यूज करना है। ठीक है। तो अब इसमें केस का यूज करके देखते हैं। सिलेक्ट, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे सिलेक्ट एज फ्रॉम यूजर केस वन। अब इससे मैंने सिर्फ एज सिलेक्ट करी। ओके। अब मैं इसके आगे एक और कॉलम लिखता हूँ,
कॉमा केस व्हेन एज, अगर एज बिटवीन है, ठीक है। क्या है पहला लॉजिक, अगर एज बिटवीन है 1 and 3 के, ठीक है। इफ केस व्हेन एज बिटवीन 1 and 3, देन इस केस में हमारा है टॉडलर, तो इसको कर देंगे यहाँ पे टॉडलर, ओके। सो इस केस में मुझे ये टॉडलर बन गया, ओके। एंड देन नेक्स्ट लॉजिक है, अगर केस केस एक ही है, बाद में मैं व्हेन कंडीशन अलग अलग देता है। व्हेन एज बिटवीन दिस, व्हेन एज, व्हेन की स्पेलिंग गलत हो गई है, व्हेन एज बिटवीन, अगला क्या है 4 and 12, तो 4 and 12, देन ये है चाइल्ड, ठीक है। अब ये कंडीशन भी होगी, व्हेन एज बिटवीन क्या है 13 and 17, देन ये है हमारा टीन। अब इसके अलावा कोई भी कंडीशन हो, एल्स, एल्स वो है एक एडल्ट। अब आप इसके अंदर ये भी लिख सकते थे, व्हेन एज इज ग्रेटर देन 17, अगर 17 से बड़ी है उम्र उसकी, देन एडल्ट, राइट। सो ये चीज भी आप कर सकते हैं इसके अंदर, जरूरी नहीं है कि आपने एल्स लिखना है। अब अगर आप इसको, मैं चलाता हूँ अभी, एल्स के बगैर चलाता हूँ सबसे पहले, और इसके अंदर मैंने क्या नहीं लिखा, मैंने एंड नहीं लिखा, ठीक है। केस से स्टार्ट हुआ और एंड से खत्म हुआ, ये छोटा कर देते हैं, और यहाँ पे सारी कंडीशंस लिखी है मैंने। अब इसके अंदर मुझे इसका एक वो भी देना है कि इस कॉलम को क्या कहें, इसको कहते हैं एज नेम, कह देते हैं कि एज नेम, ये एज अंडरस्कोर नेम, ठीक है। एंड इसको मैं यहाँ पे चला देता हूँ, लेट्स सी क्या रिजल्ट आता है यहाँ पे। इसके अंदर सेलेक्ट करके चलाया, अब आप यहाँ पे देख रहे हैं रिजल्ट आ रहा है, 1 एज है तो टॉडलर है, 2 पे भी टॉडलर है, 9 पे चाइल्ड है, 12 पे चाइल्ड है, 17 पे टीन है, 21 26 पे एडल्ट। तो मेरी कंडीशन फॉलो हो गई। तो ये कैसे एग्जीक्यूट करता है, ये हर रो को लेता है और उस रो पे ये कंडीशन लगाता है, और उसके बाद जो आउटपुट आप देते हो, जैसे जो भी यहाँ पे लिखा हमने, वो हमें उठा के एज अ रिजल्ट रिजल्ट सेट में दिखा देता है, राइट। तो मैंने कंडीशंस लगा दी मेरी रोज के ऊपर, उसने हर रो पे मेरे लॉजिक को चलाया और उसके अकॉर्डिंग जो रिजल्ट बना वो मुझे ला के दे दिया। सो ये था हमारे पास बेसिक एग्जाम्पल केस का। आप इसको यहाँ पे एल्स से भी कर सकते हैं, एल्स एडल्ट, इसको हम यहाँ पे कमेंट कर देते हैं हैश लगा के, हैश लगाया हमने, and यहाँ पे ये कमेंट हो गया। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि अगर एज 17 से बड़ी है, मैं कह रहा हूँ अगर कोई भी कंडीशन मैच नहीं कर रही तो उसको एडल्ट दे देना। अब ये चल तो जाना चाहिए, लेकिन इसके अंदर एक फ्लॉ है कि अगर ये चल तो गया तो इसने 21 22 26 को एडल्ट दे दिया, बट इसमें फ्लॉ ये है कि अगर आपकी एज किसी ने इनवैलिड डाल दी, -1 डाल दी, राइट, तो ये एडल्ट दिखाएगा उसको, जो कि गलत होगा, राइट। सो अच्छा कोड तो यही है कि अगर एज 17 से ऊपर है देन वो एडल्ट है, तो ये फॉर श्योर हमेशा ही सही चलेगा। अदरवाइज -1 के केस में लेट्स से -1 यहाँ पे भी नहीं आएगा, यहाँ पे भी नहीं आएगा, यहीं पे भी नहीं आएगा, और एल्स में जाके एडल्ट कर देगा, सो वो गलत हो जाएगा। बट आप एल्स का यूज कर सकते हैं। एंड देन नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारे पास है केस विद एग्रीगेट फंक्शन, ठीक है। सो अब एग्रीगेट फंक्शन क्या होता है, इसमें मैंने अलग वीडियो बनाया हुआ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जैसे सम, एवरेज, राइट, ये सारे एग्रीगेट फंक्शंस हैं। तो आप इसके अंदर केस के साथ सम भी यूज कर सकते हैं। लेट्स से आप चाहते हैं कि मुझे पता चले कितने एडल्ट हैं और कितने एडल्ट नहीं है, मुझे बस ये सम करना है, एडल्ट्स एंड नॉट एडल्ट्स, इसका मुझे काउंट चाहिए। वो कैसे निकालेंगे इसके अंदर, वो भी आप केस से कर सकते हैं कि अगर देखें एडल्ट्स कितने हैं, 3, 1 2 3, और नॉट एडल्ट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो 3 और 5 मुझे अलग अलग चाहिए नंबर। ये कैसे लेंगे, इसके लिए आप दोबारा से सिलेक्ट लिखेंगे, सिलेक्ट को छोटा कर देते हैं थोड़ा सा, सिलेक्ट एज फ्रॉम यूजर्स केस 1, सबसे पहले से स्टार्ट करते हैं जस्ट टू प्रिंट आउट एज, ओके।
अब मैं क्या करना चाहता हूं, मैं इसके अंदर केस लिखना चाहता हूं, केस व्हेन एज इज, इसको नीचे ले जाते हैं, अगर एज मेरा, व्हेन एज इज ग्रेटर देन 17, 17 से ऊपर वाले की उम्र के जो भी हैं, 18 19 20 वो सारे एडल्ट हैं। केस व्हेन एज इज ग्रेटर देन 17 देन 1, एल्स 0। ठीक है। अगर मैं ये करता हूं तो क्या होगा, हर रो के लिए अब मेरे पास आइदर 1 या 0 आउटपुट होगा, क्योंकि आइदर वो 17 से बड़ा होगा या 17 या 17 से छोटा होगा। बड़ा होगा तो 1, नहीं तो 0। अगर मैं इस सारे 1 1 1 को, जहां पे भी 1 1 1 आए, कहाँ पे आएगा 1 1, जहां पे एज 17 से बड़ी है, इन सब को सम कर दूं, सम ऑफ दिस, और यहाँ पे मैं एंड लगाना भूल गया, सम ऑफ दिस। ठीक है। अगर मैं ये कर दूं तो क्या होगा, मेरे पास क्या आउटपुट आएगा, मेरे पास आएगा सम ऑफ सिलेक्ट सम ऑफ केस व्हेन एज इज 0 एंड यस, नाउ आ गया। इसके अंदर मैंने सम के बीच में एक स्पेस दिया, इसको पसंद नहीं आया ये, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, सम के साथ लगा देना इसको, क्योंकि सम एक फंक्शन है। यहाँ पे अब मेरे पास आ रहा है 3, तो ये तो सही आ रहा है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एज नंबर ऑफ एडल्ट्स। ठीक है। तो जब मैं इसको चलाऊंगा तो ये यहाँ पे मुझे दे रहा है 3 नंबर ऑफ एडल्ट्स। तो यस, हमारे पास 3 ही थे। अब मुझे चाहिए जो एडल्ट्स नहीं है उनका काउंट भी चाहिए, तो उसी के लिए, उसके लिए इसका ऑपोजिट करना है मैंने बस। अगर एज इज लेस देन 18, 18 से छोटे वाले जो भी हैं, वो नंबर ऑफ नॉन एडल्ट। ठीक है। जितने भी 18 से छोटे वाले हैं उनको 1 दे दो, नहीं तो 0 दे दो, और सबका सम कर दो, तो मेरे पास सारे नॉन एडल्ट्स आ जाएंगे। इसको चला के देखते हैं। ये भी गलती है इसमें, व्हेन एज इज लेस देन 18 देन 1 एल 0 एज, इधर मैंने कॉमा डाल दिया, नंबर ऑफ नॉन एडल्ट्स क्या है, तो यहाँ पे गलती है, मैंने एक एक्स्ट्रा कॉमा दे दिया है यहाँ पे, उसको ही पसंद नहीं आया, तो इसको जो हम सिलेक्ट करेंगे। सो अब ये दिखा रहा है नंबर ऑफ एडल्ट्स 3, नंबर ऑफ नॉन एडल्ट्स 5, और यही था हमारा। अगर मैं ऊपर वाले को चलाऊं यहाँ पे, तो हमारे पास क्या आता है, नंबर ऑफ एडल्ट्स, ये नंबर ऑफ एडल्ट्स 3 है, और नंबर ऑफ नॉन एडल्ट्स 1 2 3 4 5, राइट। सो 5 और 3 हमारे पास इससे आउटपुट आ रहा है। तो ये चीज़ आप अचीव कर सकते हैं इसके अंदर। आप सम और एवरेज और ऐसे जितने भी एग्रीगेट फंक्शन है सारे का इस्तेमाल करके आप केस के अंदर यूज कर सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर कुछ परफॉर्मेंस कंसिडरेशन जरूरी है। केसेस की वजह से आपकी जो स्पीड है वो बहुत कम हो सकती है। क्यों? क्योंकि केस क्या करता है, हर रो को उठाता है, उस पे आपके लॉजिक को चलाता है, राइट। सो इससे एक स्पीड पे इम्पैक्ट आता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके पास बहुत सारी रोज हैं और सब पे कुछ लॉजिक लगा रहे हो, तो उसमें कुछ टाइम लग सकता है उसको एग्जीक्यूट करने में। तो ये चीज़ एक ध्यान रखने की है हमेशा के लिए। और दूसरी चीज़ है, नेस्टेड केसेस कैन मेक कोड अनफिट। अब नेस्टेड केस क्या होता है? नेस्टेड केस वो होता है दोस्तों, अगर केस के अंदर केस लगा, कोई एंड नहीं है इसका, केस के अंदर केस के अंदर केस के अंदर केस लगा सकते हैं। कैसे? ऐसे मैं ये वाला एग्जांपल लेता हूँ, राइट। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और नीचे जाता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ। अब यहाँ पे क्या है दोस्तों, ये एल्स हटा देता हूँ। यहाँ पे है एज अगर 1 और 3 के बीच में टॉडलर है, राइट। अब नेस्टेड केस को दिखाने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ कि अगर ये है, तो मैं क्या करना चाहता हूँ, 1 को मैं इनफेक्ट कहना चाहता हूँ, और जो 2 और 3 है उनको टॉडलर कहना चाहिए। ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं कहता हूं देन के अंदर एक और केस लिख दो, केस व्हेन एज इक्वल टू 1 देन इन्फेंट है, ठीक है, एल्स टॉडलर है, एंड। ठीक है। तो अब मैंने क्या किया दोस्तों, यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक और केस स्टार्ट कर दिया, सब केस, यहाँ पे मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ठीक है। तो ये केस चल रहा है और केस के अंदर एक और केस आ गया। ठीक है। ऐसे कंडीशन में मैं इसको चला के दिखाता हूँ आपको, इसका क्या आउटपुट आता है। इसके अंदर मेरे को 1 को इसने इन्फेक्ट दिखा दिया और 2 को टॉडलर दिखा दिया, यही मैं चाहता था।
अब इसमें हुआ क्या दोस्तों, केस के अंदर केस आ गया तो नेस्टेड केस हो गई, राइट। और आप इसमें कोई लिमिट नहीं है, आप कितने भी नेस्टिंग लगा सकते हैं, केस के अंदर केस के अंदर केस, बहुत सारी नेस्टिंग लगा सकते हैं। लेकिन ड्रॉबैक क्या होता है, ये कोड अनरीडेबल हो जाता है किसी और डेवलपर के लिए। आपने लिखा है तो आपको हो सकता है समझ आ जाए, लेकिन अगर कोई और डेवलपर आके इसको देखेगा, उसका दिमाग घूम जाएगा, वो कहेगा ये क्या हो रहा है जी यहाँ पे, इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों कोड क्यों है यहाँ पे, राइट। सो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि केसेस, स्पेशली नेस्टेड केसेस, कोड को अनरीडेबल बना देते हैं। एंड इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, आई होप आपको केस क्लियर होंगे। एंड पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और हमेशा की तरह मैं कोड का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मैं हाजिर हूँगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, नमस्ते।